subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बहुत अहम लेक्चर है और ये उन लोगों के लिए है जो जॉब सर्च करते हैं और उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो जॉब सर्च करना चाहते हैं लेकिन उनको मुश्किल पेश आ रही है जॉब सर्च करने में गल्फ़ कंट्रीज़ में या अपने कंट्रीज़ में। तो इस लेक्चर में मैं बहुत सी अहम चीज़ें के बारे में डिस्कस करूँगा कि जो वो अपनी सीवी में मेंशन करेंगे और उनको जॉब्स बहुत इजी अपने कंट्री में या गल्फ़ में वो बहुत इजी उनको जॉब मिल जाएगी। तो उस बारे में हम बात करेंगे। सो आपका मज़ीद टाइम वेस्ट करने से पहले लेट्स गो टू टॉपिक। सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन, सो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जो भी नई वीडियो आएगी। सो लेट्स गो टू टॉपिक। तो टॉपिक में जाने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं लेक्चर दे रहा हूँ ये आपके साथ स्लाइड शेयर करूँगा, आपने उसको नोट करना है अपने पास। सो उसके बेस पे आप जॉब्स किसी भी कंपनी में अपने कंट्री में आपने अप्लाई करना है तो आपके लिए इजी सोर्स होगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स जो आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये मैंने आपने मेंशन किया है कि योर सीवी। ओके, जो सीवी जो है ये बहुत अहम चीज़ है। अगर कोई भी प्रोफेशनल, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो स्टोर कीपर है, वो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, या किसी भी जॉब से रिलेटेड है, उसने सिंपल एफए किया हुआ है, बीए किया हुआ है, तो कोई भी वो यानी वो जो जॉब कर रहा है अपनी कंट्री में जॉब कर रहा है या वो जो जॉब करना चाह रहा है, जो उसके अंदर एबिलिटी है, तो वो जो चीज़ वो बनाएगा, फर्स्ट चीज़ वो जो बनाएगा वो अपनी सीवी बनाएगा। तो हम सीवी के बारे में, यानी पहली जो चीज़ होती है वो सीवी होती है। तो हम क्या करेंगे, सीवी के बारे में बात करेंगे। सीवी क्या है? ओके, योर सीवी इज़ द फर्स्ट चांस you get to make a good impression on a potential employer। यानी आपकी सीवी का यानी जो होती है वो पहला चांस होता है कि जो एम्प्लॉयर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपकी सीवी ऐसी होनी चाहिए, इतनी प्रोफेशनल बनी होनी चाहिए कि जो एम्प्लॉय, जो भी कंपनी आपकी सीवी वो देखे तो वो मजबूर हो जाए आपको बुलाने के लिए, आपको इंटरव्यू करने के लिए। तो प्रोफेशनल वे से आपने सीवी बनानी है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि सीवी प्रोफेशनल वे से कैसे बनेगी। तो ये जो चीज़ है यानी सीवी की जो चीज़ है वो जो भी एम्प्लॉयर देखेगा वो देखने से फ़ौरन आपको वो आपसे कांटेक्ट करे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं जो आपके जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आगे क्या है, ए टॉप क्वालिटी सीवी विल कंसिडरेबल बूस्ट योर चांस टू गेटिंग फेस टू फेस इंटरव्यू। यानी वही बात हुई है कि अगर आपकी सीवी टॉप क्वालिटी, आप उसके अंदर वो सारी क्वालिटी, सीवी के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो प्रोफेशनल आप यानी इंजीनियर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्रामर हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, ये स्टोर कीपर हैं, तो वो स्टोर कीपर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एक अच्छे स्टोर कीपर की यानी एक गुड एक्सपीरियंस स्टोर कीपर की या अच्छे मैनेजर की या अच्छे इंजीनियर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर मौजूद हैं। तो वो क्या करेंगे, कंपनी का कोई भी जब एचआर मैनेजर देखेगा, आपकी सीवी को देखेगा, तो वो मजबूर हो जाएगा, वो आपको कॉल करने पे, फेस टू फेस इंटरव्यू पे वो कॉल करने पे आपको मजबूर हो जाएगा, वो आपको कॉल करेगा। तो ये जो चीज़ है आपकी सीवी में ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या है, सो इट इज़ द वर्थ स्पेंडिंग टाइम एंड एफर्ट ऑन द कंटेंट एंड प्रेजेंटेशन। ओके, सो इस बारे में क्या हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होगा आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में और जो आपका कंटेंट है बना हुआ है तो वो होगा, और ये इट विल मेक ए ऑल डिफरेंस इन obtaining द पोजीशन यू वांट। यानी जो पोजीशन आप चाह रहे हैं वो ही आपको मिलेगी। वो किस बेस में मिलेगी? आपकी सीवी बेस में मिलेगी। अगर आपकी सीवी में ही वो चीज़ मेंशन नहीं है, आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन बहुत सी चीज़ें जो उसमें आपने मेंशन नहीं की, प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपने उसमें मेंशन नहीं की, सिर्फ लिख दिया मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, तो या आपने लिख दिया मैं स्टोर सुपरवाइज़र हूँ, या आपने लिख दिया मैं साइट सुपरवाइज़र हूँ या ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र हूँ, तो उसके जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो वो आपने सीवी में मेंशन वो सही ऑब्टेन नहीं किया हुआ तो आपको यानी वो पोजीशन नहीं मिल सकती। ठीक है, तो जब कंपनी चाहेगी वो आपको फिर उसके से कम पोजीशन मिलेगी। अगर उसको बंदा चाहिए, आप उसकी कैटेगरी पे ऊपर पूरे 100% आप मैच नहीं हो रहे लेकिन 50% 70% मैच हो रहे हैं, लेकिन वो आपकी जो आप पोजीशन आप
चाह रहे हैं वो आपको वो पोजीशन नहीं मिलेगी, रखना है। तो उस बारे में हम बात करते हैं। नंबर 1, पिक द राइट रिज्यूम फॉर्मेट एंड लेआउट। ओके, सीवी के अंदर जो आप रिज्यूम में जो फॉर्मेट बना रहे हैं वो राइट होना चाहिए, यानी इतना ओवर भी नहीं होना चाहिए। तो वो फॉर्मेट और लेआउट उसका क्लियर होना चाहिए। तो नंबर 2 क्या आता है, मेंशन योर पर्सनल डिटेल, जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है, कांटेक्ट नंबर है, जो उसमें सारी इंफॉर्मेशन है वो आपने उसमें मेंशन करनी है। तो नंबर 3 क्या आता है, यूज रिज्यूम समरी और ऑब्जेक्ट। ओके, तो जो रिज्यूम समरी स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं अपनी जॉब के मुताबिक, वो आपने मेंशन करना है अपने रिज्यूम में, या आप उसको उसमें आप एक चांस है आप उसमें रिज्यूम समरी, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप सर्च करें गूगल पे जाके, आप लिंक्डइन पे जाएं वहाँ पे सर्च करें, तो वो आपको बहुत सारे रिज्यूम मिल जाएंगे। वहाँ से डिफरेंट समरी आप क्या कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो नंबर 4 क्या है, लिस्ट योर वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट। ये बहुत अहम चीज़ है सीवी के अंदर कि आपने सीवी के अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लिस्ट आउट करना है और अचीवमेंट भी डालनी है। आपने 2012 में किधर काम किया, 2015 में किधर काम किया, कौन सी कंपनी थी, 2017 में कहाँ थे और 2019 में कहाँ थे, तो कौन सा काम आपने किया है और आपकी अचीवमेंट क्या है। तो ये चीज़ आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। इसके साथ में आपको फिर एक और अच्छा आइडिया दूंगा कि आप सेम जॉब, फॉर एग्जांपल आई एम मैकेनिकल इंजीनियर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं टॉप क्वालिटी की सीवी देखना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं गूगल ओपन करूँगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर की डिफरेंट सीवी देखूंगा, रिव्यू करूँगा। तो अब बहुत से काम मुझे आते हैं तो मेरे जहन में नहीं है, मैं अपनी सीवी में मेंशन नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, दूसरों की सीवी जब मैं पढ़ूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से मुझे मिलेंगी, हाँ यस आई कैन डू दिस जॉब इजीली, तो मैं उन चीज़ों को अपनी सीवी में ऐड कर सकता हूँ, उसकी क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और उसका जो अचीवमेंट होगी तो वो अचीवमेंट भी मैं डाल सकता हूँ। तो वो जो चीज़ें आपने मेंशन करनी है, यानी योर वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, तो उसको आपने जो तो आप कर रहे हैं वो आप ठीक है, आप कोई भी काम स्टोर कीपर है आप कर रहे हैं, आप डेली के लॉग आउट कर रहे हैं, तो आपको प्रोग्रामिंग आती है, आप उसमें जो भी है इन आउट जो मटेरियल हो रहा है वो आप उसको स्टोर कर रहे हैं अपने सिस्टम में। तो और बहुत सारी जो उसमें एक्सपीरियंस है, जो आप स्टोर कीपर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपके जहन में नहीं है, तो उसलिए आप गूगल पे आप सीवी सर्च करें सेम स्टोर कीपर की, वहाँ पे जो आप वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जो बहुत सी चीज़ें जो चीज़ें आपको आती हैं वो पिक करें और अपने रिज्यूम में आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम चीज़ है। और जो आपकी अचीवमेंट है, यानी एक कंपनी में 2015 में आपकी अचीवमेंट है, आपने बहुत जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किया है, उसमें फॉर एग्जांपल आपने चिल वाटर का काम किया है, उसमें आपने डक्टिंग का सारा काम किया है, आप ये अचीवमेंट जो टाइम से पहले आपने अचीव किया है, तो वो सारी मेंशन वो करेंगे आप। नंबर 5 क्या है, मेंशन योर टॉप सॉफ्ट इन हार्ड स्किल्स। ओके, जो सीवी के अंदर आपने हार्ड स्किल भी मेंशन करनी है, सॉफ्ट स्किल भी मेंशन करनी है, तो ये आपने मेंशन करना है। सो आपने क्या करना है कि मेंशन योर टॉप एंड हार्ड स्किल्स जो भी हैं, सॉफ्ट स्किल्स जो हैं, वो आपने मेंशन करनी है। तो नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 में क्या, ऑप्शनल इंक्लूड एडिशनल रिज्यूम सेक्शंस। ओके, जो उसमें ऑप्शनल होते हैं तो उसमें लैंग्वेज आ जाती है, आपकी हॉबीज आ जाती है, वो आप मेंशन कर लें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने मेंशन करनी है। ट्रेलर नंबर 7, ट्रेलर इन्फॉर्मेशन, जॉब एड जो भी है वो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। नंबर 7, क्राफ्ट कन्वेंसिंग कवर लेटर्स, जो आप उसके लिए आप कवर लेटर बना सकते हैं। कवर लेटर खुद बनाएं या आप किसी भी को हायर करते हैं तो वो आपको कवर लेटर, यानी प्रोफेशनल रिज्यूम मेकर होते हैं, वो आपको कवर लेटर बना के देंगे, सीवी बना के देंगे। तो ये आपका कंसर्न जो है वो सबसे पहले जहां भी आप अप्लाई करेंगे वो आपकी सीवी पे डिपेंड होगा। आपकी सीवी प्रोफेशनल है, आपकी सीवी प्रोफेशनल है, आपकी सिलेक्शन 100% है। आपकी सीवी प्रोफेशनल नहीं है, आपको बहुत काम आता है, आप 100% आप फेस टू फेस इंटरव्यू पास कर सकते हैं, बट द फर्स्ट थिंग आप मिस कर जाते हैं, आपकी सीवी प्रोफेशनल नहीं है तो आप ज़ीरो हैं। बिकॉज
किसी भी कंपनी में जो सिलेक्शन होगी वो बेस्ड ऑन सीवी होगी, और सीवी जो है वो 50% चांस होते हैं आपको इंटरव्यू के कॉल करने के लिए। तो जो आप सीवी में मेंशन करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, आपने सीवी में क्या मेंशन किया है वही काम आप कर सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू में उसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने सीवी मेंशन किया हुआ है ये काम, तो आप ये कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं जॉब सर्च के बारे में, जॉब कैसे सर्च करते हैं। तो नेक्स्ट गो टू नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जॉब सर्च में हमारे पास जो सोर्स है, हम क्या करते हैं, रिज्यूम है, ठीक है, सीवी है, रिज्यूम है सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास अगर इंटरनेट है तो वो इंटरनेट के थ्रू हम जॉब सर्च कर सकते हैं। उसमें न्यूज़पेपर है, इवेंट्स है और सोशल नेटवर्क है, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जॉब्स को सर्च कर सकते हैं। तो इंटरनेट हमारे पास होगा तो हम थ्रू इंटरनेट हम क्या पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर हम पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर में जो भी जॉब्स आती है जो आप इनसाइड द कंट्री या गल्फ कंट्रीज़ के लिए, तो वो थ्रू न्यूज़पेपर वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं वो ऐड देती हैं। तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू हम अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से न्यूज़पेपर को चेक करते हैं, और न्यूज़पेपर में जहाँ भी जॉब्स होती है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से हम कांटेक्ट करते हैं, अपनी सीवी वहाँ रिज्यूम देते हैं। तो ये जो फर्स्ट चांस है। और इंटरनेट ये है, इंटरनेट से मुराद ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है, इंटरनेट की सोर्स ये है कि आप फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाहता हूँ ब्रिटिश ऑयल कंपनी में, तो मैं क्या करूंगा, इंटरनेट यूज करूंगा। इंटरनेट यूज कैसे करूंगा, मैं ब्रिटिश कंपनी की वेबसाइट ओपन करूंगा, उसके थ्रू मैं अप्लाई करूंगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि वेबसाइट के थ्रू कैसे अप्लाई करते हैं। तो न्यूज़पेपर जो है वो हार्ड कॉपी डिफरेंट कंट्रीज में आती है। तो न्यूज़पेपर जो आप अगर हार्ड कॉपी आ रही है तो आप मोबाइल से या अपने डेस्क से ई पेपर नहीं ओपन कर रहे हैं, तो आप हार्ड कॉपी में जो आपके पास आ रहा है वो पेपर है, तो पेपर में आप उसमें मेंशन होगा, जॉब्स होगा, उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इवेंट्स होते हैं, ओके। फिर इवेंट्स क्या होते हैं कि जॉब्स में जिस तरह दुबई में हर साल इवेंट्स होता है जॉब्स का, मुख्तलिफ कंपनीज आती हैं, वो इंटरव्यू लेती हैं वहाँ पे और बंदों को सिलेक्ट करके जाती हैं। तो ये इवेंट्स के थ्रू होती है जॉब सर्च। और जो नेक्स्ट है सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क है, आजकल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक में भी आपका अपना जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, वो आपका प्रोफेशनल रिज्यूम उसमें सारा उसमें ऐड करें। और इसी तरह लिंक्डइन में भी आप प्रोफेशनल ऐड करें, अपना सारे जो भी डिटेल है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो पर्सनल कांटेक्ट है, ऐड करें। और उसमें उसके बारे में बताऊंगा उसमें नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कैसे आपने करना है। तो ये जो यानी जॉब सर्च करने में आपके पास जो सोर्स हैं वो 5 सोर्स हैं। इंटरनेट है, ठीक है, सीवी रिज्यूम है जो बाई हैंड आप जाके दे दें, सीवी किसी कंपनी में दे देते हैं, वो रिज्यूम बाई हैंड दे देते हैं। इंटरनेट के थ्रू आप किसी भी वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट आप यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप करते हैं। न्यूज़पेपर जो आपको घर में मिल जाता है या शॉप में मिल जाता है, या वो न्यूज़पेपर परचेज करें, उसमें कंपनियों की जॉब होगी। इवेंट्स हर जगह तो नहीं होता पर डिफरेंट कंट्रीज में होता है, वो वहाँ जाके आप अपना रिज्यूम दें, इंटरव्यू होगा। सोशल नेटवर्क, अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप सोशल नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्लाइड में मैंने आपको दिया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, ओके, रजिस्ट्रेशन ऑन द कंपनी वेबसाइट। जैसे मैंने पीछे बोला था, आपको बताया था कि इंटरनेट सोर्स, इंटरनेट हम यूज़ करते हैं। तो इंटरनेट सोर्स में क्या करते हैं, अब किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई करना है तो उस कंट्री में अपने प्रोफेशनल के मुताबिक आप देखें। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं कोई ऑयल कंपनी चेक करना चाहता हूँ, एडनाक चेक करता हूँ दुबई की। तो एडनाक, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी वेबसाइट लिखी हुई है www.ednac.ae, ओके। ये वेबसाइट इसकी मैं ओपन करूँगा। ओपन करके क्या करूँगा कि इसकी वेबसाइट जब मैं ओपन करूँगा, ओपन करके वहाँ पे अपना यूज़र आईडी बनाऊँगा। यूज़र आईडी मीन कि वहाँ पे रजिस्टर होगा, अपनी रजिस्ट्रेशन करूँगा उसकी वेबसाइट पे। तो रजिस्ट्रेशन से मुराद ये कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे छोड़ूंगा, और वहाँ उनकी वेबसाइट पे जो जॉब होगी वो मैं खुद अप्लाई करूँगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप खुद अप्लाई करें, या वो क्या करती हैं, अगर आपने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है तो जब कंपनी में सेम आपकी सीवी मैच हो रही है 100%, तो वो क्या करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें दो चीज़ें ये हैं कि मैं अभी स्टोर सुपरवाइज़र हूँ और वहाँ पे कंपनी अच्छी है, स्टोर इंचार्ज की जॉब है, तो मेरा रिज्यूम 90% मैच हो रहा है। तो उन कंपनी ने अगर मुझे वहाँ, उस कंपनी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं खुद ओपन करके खुद
अप्लाई करूँगा उसकी वेबसाइट के थ्रू मैं अप्लाई कर दूंगा। ये जो सोर्स है इंटरनेट वाली सोर्स है, यानी इंटरनेट के थ्रू किसी भी कंपनी में, जो कंपनी आप उस कंट्री में जाएं, उस कंट्री की टॉप कंपनी के नाम लिखें, गूगल पे सर्च करें और हर एक कंपनी की वेबसाइट पे अपना रिज्यूम डालें, उसकी रजिस्टर करें, अपना रिज्यूम डालें, तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप उसकी यानी आप जॉब्स के साथ आपकी सीवी मैच हो रही है तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे और आप उसको रिव्यू करते रहें एवरी वीक। तो जब रिव्यू करेंगे तो जो भी जॉब आई होगी उसकी वेबसाइट पे जो टॉप कंपनीज होती हैं वो हायरिंग करते हैं, सिर्फ उनकी जॉब्स जो ओपन होती हैं वो उनकी वेबसाइट पे होती हैं। तो वो वेबसाइट के थ्रू जो भी अप्लाई करता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ से बंदे उठाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि वो कंपनियाँ क्या करती हैं, उनकी वेबसाइट पे भी अप्लाई देते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक थर्ड पार्टी हायर करते हैं। थर्ड पार्टी हायर कैसे करते हैं कि थर्ड पार्टी हायर करते हैं, उनका काम ये होता है कि वो मुख्तलिफ सीवीज उस कंपनी को देते हैं कि ये बंदे हैं हमारे पास, आपने इनके इंटरव्यू लेने। वो फिर क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं सीवीज को, जो उनकी जॉब्स के साथ मैच हो रही थी उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो वो जो थर्ड कंपनीज होती है उसके बारे में मैं बात करूंगा कि वो क्या होती हैं। जिस तरह वो सिंपल मैंने यहाँ पे आपको दिया है, एक फॉर एग्जांपल एक गल्फ टेनेंट है, ठीक है, गल्फ टेनेंट कंपनी है। ये क्या है, ये रिक्रूटमेंट कंपनी है। ये क्या करेगी, सिर्फ आपकी सीवी लेके आगे एम्प्लॉयर को देगी और आप दोनों, हम दोनों का, एम्प्लॉयर का और जो भी कंसल्टेंट है, यानी उसका इंटरव्यू कराएगी। तो इसका परसेंटेज होगा जो भी ये लेगी। लेकिन आजकल जो मोस्टली जो कंपनियां चल रही हैं वो क्या कर रही हैं, वो एम्प्लॉयर के यानी थोड़ी थर्ड पार्टीज यानी जो कंपनीज होती हैं इनके थ्रू, रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू वो क्या करती हैं, हायर करती हैं बंदों को। तो इसी तरह ये नीचे मैंने दिया हुआ है जॉब्स फॉर गल्फ, ओके, ये वेबसाइट है। तो इसकी वेबसाइट पे आप रिक्रूटमेंट, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट होती है वो कर सकते हैं। फिर यानी जो भी अरब जॉब्स है, तो जो भी जॉब्स होंगी उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो वो आप वेबसाइट पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करके अपनी कंप्लीट सीवी जो होगे, सीवी के अंदर जो आपके पॉइंट्स होंगे वो उसमें ऐड करने हैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन में। तो वो जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये फ्री होती है रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई चार्जेस नहीं होता। आप अपनी सीवी यानी आप अपनी सीवी बिल्ड कर रहे होते हैं उनकी वेबसाइट पे। तो वो जो मैच होती है वो आपको ईमेल आ जाती है कि इसके लिए आप अप्लाई करें, ये आपकी जॉब मैच हो रही है, आप येस करें, कंफर्म करें। तो ये जो चीज़ होती है। फिर जो आपका सोशल नेटवर्क मैंने बताया था, सोशल नेटवर्क ये जो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, लिंक्डइन, इसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। इसमें क्या होता है कि आजकल मोस्टली जो होते हैं कि कंपनीज ने अपना आईडी, आप अपना आईडी इसमें जनरेट करें, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करें, और जो भी कंपनीज हैं उस कंपनीज को आपने क्या करना है, उस कंपनीज को इसमें अपना आईडी बनाएंगे। तो आईडी बनाने के साथ हमने क्या करना है, कंपनीज को फॉलो करना है। डिफरेंट कंपनी को मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज में या अपने कंट्रीज में फॉलो करें, उनकी वेबसाइट पे इसमें जॉब्स होंगी। तो वहां से सिंगल क्लिक में फ्यू सेकंड लगेंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई सीवी नहीं बनानी होती, वन टाइम आपने इसमें अपना रिज्यूम बनाना है, आपने अपना आईडी बनाना है। आईडी बना के जब आपका आईडी कंप्लीट होगा तो आप दिन में 1 सेकंड में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए। तो ये जो चीज़ है ये बहुत है, मैं आजकल जो मोस्टली रिक्रूटमेंट हो रही है वो इसके थ्रू हो रही है। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो थर्ड पार्टीज होती हैं यानी रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, तो कंपनियों, बड़ी कंपनियों को कंटेक्ट देती हैं कि ये आप हमें बंदे हायर करके दें। तो वो कंपनियों के मैं नाम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूंगा, तो वो आप चूज़ कर लें, उसमें आप आईडी बना लें अपने, उसी तरह रजिस्टर कर लें। तो जो भी जॉब आपकी प्रोफेशनल के मुताबिक होगी वो आपको उसके थ्रू आपको मिल सकती है। ये स्क्रीन में देख लें जी, ठीक है, ये स्क्रीन में देखें जिस तरह ये है। अभी इंडीड है, indeed.com है, ये आ जाएगी। नौकरी का दिया हुआ है, नौकरी है। तो ये जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे उसने दिया हुआ है। तो इनकी कंपनियाँ मुख्तलिफ, ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, ये क्या करेंगी, ये हायर करेंगी। आपने इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर होना है, रजिस्टर होकर अपना सारी सीवी वहाँ पे ऐड करनी है। तो उसके बाद ही आप अच्छी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्क्रीन पे बहुत सारी कंपनियों के वेबसाइट है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके थ्रू आप इनकी वेबसाइट ओपन करें और वहाँ पे अपनी आईडी जनरेट करें। तो सीवी अपनी कंप्लीट इसमें करें तो वो आपसे ये कंपनीज भी कांटेक्ट करेंगी, और इनकी वेबसाइट पे जॉब्स होती हैं, आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
बहुत सारी कंपनियां इनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो बहुत सी जॉब्स होती हैं। आपका रिज्यूम अगर अच्छा है, टॉप 10 में है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आप इजी वे टू फाइंड ए जॉब। तो ये तो हमारा वे आ गया, यानी थर्ड पार्टीज़ का। तो अगर आपने अपने कंट्री में जॉब ढूंढनी है, यानी आप फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान में मैंने जॉब ढूंढनी है, तो डेली न्यूज़पेपर में क्या करूँगा, रीड डेली बेसिस लोकल न्यूज़पेपर, जो भी लोकल न्यूज़पेपर है वो मैं डेली बेसिस पे उसको पढ़ूंगा, उसको देखूंगा। तो अगर मैं डेली पेपर मुझे नहीं मिल रहा तो फिर मैं इंटरनेट सोर्स यूज़ करता हूँ, तो मैं ई पेपर लिखूंगा, ई पेपर PK job.com लिख लूँगा, ठीक है। ई पेपर PK job लिखूंगा तो वो मेरे पास ऑनलाइन आ जाएंगी, जो भी जितनी भी न्यूज़पेपर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तमाम जॉब्स उसकी ओपन हो जाएंगी। मैं वो देखूंगा जो मेरी CV से मैच हो रही हैं, जो मेरे प्रोफेशनल से मैच हो रही हैं, मैं अपने कंट्री में भी अप्लाई कर सकता हूँ। और उसी ई पेपर में गल्फ़ कंट्रीज़ की जॉब आई हुई हैं, तो वहाँ मैं गल्फ़ के लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ होती है, ये इंफॉर्मेशन होती है कि जॉब को कैसे सर्च करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।